जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 2024 का चुनाव कौन जीतेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या इंडिया गठबंधन जीतेगा या एनडीए की मिलीजुली सरकार बनेगी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं आएगा और एनडीए मिलाकर के बहुमत के करीब पहुंचेगी? क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार अपना कार्यकाल संभालेंगे या फिर गणित कुछ और होगी? ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके मन में चल रहे होंगे 2024 के चुनाव को लेकर के। तो आज के वीडियो में मैं आपको उन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर देने वाला हूं, इसीलिए बने रहिए अंत तक। दर्शकों, 2024 का चुनाव, अगर हम ग्रहों की परिस्थिति की बात करें तो आजाद भारत के इतिहास के अंदर अब तक ऐसी परिस्थितियों में पहले कभी कोई चुनाव हुआ ही नहीं है, जहां अंगारक योग, उसके बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन और उसके बाद में ग्रहों की ऐसी परिस्थितियां जो एक के बाद एक विकराल रूप ले रही है, ये आपस में इस तरह की परिस्थितियों को जन्म दे रही है जो बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत है। अब यहां परिवर्तन का संकेत है, इसका मतलब ये नहीं है कि सत्ता में कोई परिवर्तन होने जा रहा है या सत्ता में परिवर्तन नहीं होगा। मैं ऐसा कुछ भी दावा अभी यहां पर नहीं कर रहा हूं, लेकिन परिस्थितियों का आकलन, ग्रहों का आकलन आपके सामने रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसी परिस्थितियां पहले कभी बनी ही नहीं है। तो हम प्रिडिक्शन किस आधार पर निकालें, उसी पैरामीटर को यहां पर मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। ये कैलकुलेशन मैंने 1-1.5 साल पहले ही कर ली थी, इसीलिए मैंने आपको, अगर ध्यान हो तो, मार्च 2023 के अंदर ही एक वीडियो मैंने दिया था और उसमें मैंने कहा था कि भारत के इस समय चुनाव के ऊपर खतरे की घंटी बज रही है, इसीलिए हमें चुनाव 2-3 महीने पहले करा लेने चाहिए ताकि विषम परिस्थितियों से हम अपने आप को बचा पाए। हम अपने आप को बचा पाए से यहां मेरा मतलब केवल और केवल भारत को है, किसी राजनीतिक पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष को नहीं है। क्योंकि वर्तमान के अंदर जो परिस्थिति चल रही है, ये हम सबकी मनोस्थिति को इतना विकट कर रही है कि हम कुछ निर्णय ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम आखिर करें तो क्या करें। अगर मैं आपसे पूछूं, आप बहुत अच्छे बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो क्या इस समय पर आपके मन में उदासीनता का भाव नहीं है? कारण आपको नहीं पता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर उदासीनता का भाव है। आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, आपके मन में तब भी यही भाव चल रहा है। आप देश से प्रेम करते हैं, तब भी आपके मन में इस समय उदासीनता का भाव चल रहा है। यानी हर व्यक्ति यहां पर कंफ्यूज है कि आखिर वो करे तो क्या करे, इन परिस्थितियों को वो कैसे ले। जो बीजेपी के सपोर्टर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्यार करते हैं, उन्हें जीत एक तरफा दिख रही है। जो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, उन्हें लगता है कि इस बार वो मोदी जी को हरा देंगे। यानी हर व्यक्ति इस समय पर अपने अपने दृष्टिकोण से देख रहा है, तो उसे अपनी जीत नजर आ रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो न्यूट्रल हैं, उन्हें यह स्थिति बड़ी अलग तरह की नजर आ रही है। यानी यहां जीत भी दिख रही है लोगों को, तो यहां पर हार का खतरा भी दिख रहा है। ऐसी ही परिस्थिति इस समय पर बनी हुई है। और ये क्यों बनी हुई है? क्योंकि वर्तमान में ग्रहों की परिस्थिति इसी तरह की परिस्थिति को जन्म देने के लिए ही बनी है। इसीलिए 15 अप्रैल के बाद से जो भी परिस्थिति बन रही है और जो भी चुनाव के परिणाम आएंगे, ये केवल और केवल ऊपर वाले की इच्छा के अनुसार आएंगे। इसमें किसी की ना मेहनत का रोल होगा, ना किसी के विरोध का रोल होगा, किसी की किसी परिस्थिति का कोई यहां पर असर होने वाला नहीं है। ये केवल और केवल जैसा अब परमात्मा चाहेगा वही होगा। हो सकता है 275 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी को मिले, 300 मिले या 400 के ऊपर भी हो सकती है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि परिस्थितियां अब ऊपर वाला कंट्रोल कर रहा है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि मैं क्या बात कह रहा हूं। मैं तो एक एस्ट्रोलॉजर हूं। आप तो मेरा वीडियो इसलिए देखने आए थे कि मैं आपको यह बता दूं कि हां, मोदी जी जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं, राहुल गांधी जीत रहे हैं या इंडिया गठबंधन जीत रहा है, कौन जीत रहा है। लेकिन दर्शकों, हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर इस समय पर इस परिस्थितियों का आकलन सही कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि
परिस्थितियां ही इस तरह की हैं जो पहले कभी नहीं बनी है। जब पहले कभी परिस्थिति बनी ही नहीं है तो उसका आप आकलन करेंगे तो कैसे करेंगे? और यही अंदेशा मुझे था, तभी तो मैंने आपको 1 साल पहले कहा था कि परिस्थितियां ऐसी बनेंगी। मेरा एक वीडियो है, आप देखिएगा उस वीडियो को। और मैंने उस वीडियो में कहा था कि परिस्थिति कैसी बनेगी, जैसे एक शादी का समारोह होता है, दो तरफ के लोग होते हैं, एक बाराती होते हैं, घराती होते हैं, यानी जिनके घर में शादी है, लड़की वाले और लड़के वाले, और कुछ मेहमान भी होते हैं। अगर अचानक से आंधी तूफान आ जाए और सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाए तो आप बताइए इसमें लाभ किसका है और हानि किसकी है? आप कहेंगे किसी का भी लाभ, किसी की भी हानि नहीं है। यहां तो एक परिस्थिति ऐसी हो गई कि हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति को मैनेज करने की कोशिश करेगा। लड़के वाला है, वो देखेगा मेरे बारातियों को सही सलामत मैं वहां तक ले जाऊं, बारिश में कुछ खराब ना हो जाए, लोग भीग ना जाए, सारी हमारी व्यवस्थाएं जो बैंड बाजा है वो हमारा खराब ना हो जाए, कुछ मामला ऐसा ना हो जाए। लड़की वाले सोचेंगे मेरी व्यवस्थाएं हैं वो खराब ना हो जाए, लड़के वाले आएंगे तो मैं कैसे उनका स्वागत करूंगा। मेहमान है, ये सोच रहे हैं अब घर से निकले तैयार होकर के, बारिश आ रही है, रास्ते में पानी भर गया है, पता नहीं कैसे पहुंचेंगे अब। यानी हर व्यक्ति अपनी अपनी परिस्थिति को लेकर के असमंजस की स्थिति में है। ये ठीक उसी तरह की स्थिति है, हर व्यक्ति चुनाव को लेकर के अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा है। इसीलिए दर्शकों, इस समय पर 15 अप्रैल के बाद से लेकर के लगभग दिसंबर 2025 तक का समय, इन समय के परिणाम पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। इसमें किसी का भी कोई रोल रहने वाला नहीं है। परिणाम अप्रत्याशित रहेंगे, अप्रत्याशित रहेंगे, यह बात मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता रहा हूं। लेकिन इतना जरूर मैं मानता हूं कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने, ऐसी संभावनाओं को मैं नहीं देख रहा हूं। क्यों नहीं देख रहा हूं यह भी मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के अंदर मंगल की महादशा चल रही है और वृश्चिक लगन की कुंडली के अंदर मंगल की महादशा कभी भी किसी बड़े हानि को नहीं दिखाती है। इतना जरूर है कि उन्हें शनि का भी अंतर शुरू हुआ है जो उनके लिए चुनौतीपूर्ण है, और शनि उनके कुंडली के अंदर उनको चैलेंजेस देने वाला जरूर है। लेकिन साथ ही दुनिया की परिस्थितियां भी 15 अप्रैल से लेकर के 31 दिसंबर 2025 तक की विपरीत चल रही हैं। इसीलिए विपरीत परिस्थितियां हैं। भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में है, उनकी कुंडली के अंदर भी परिस्थितियां चैलेंजेस है वाली हैं, और साथ ही वर्तमान में जो चुनाव हो रहे हैं ये परिस्थितियां भी बिल्कुल अलग हैं। ऐसे में तीनों तरफ से विषम परिस्थितियां किस तरह की घटना को अंजाम देगी ये देखना जरूरी है। लेकिन अब तीनों परिस्थिति विपरीत है तो क्या हालात भी विपरीत हो जाएंगे? इसके लिए हमें थोड़ा सा और आगे जाकर के सोचना पड़ेगा। दिसंबर 2025 के बाद से भारत का भविष्य तो सुनहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी दिसंबर 2025 के बाद में चैलेंजेस अपने आप कम हो जाएंगे, क्योंकि मंगल की महादशा है तो ओवरऑल उनको नुकसान होने वाला नहीं है। और वर्तमान की जो परिस्थिति है ये भी दिसंबर 2025 के बाद अपना जो निर्णायक स्वरूप है वो ले चुकी होगी। परिवर्तन का दौर हम देख चुके होंगे, यानी जो बड़ा परिवर्तन है वो ऑलमोस्ट हो चुका होगा। उसके बाद तो केवल उसके रिजल्ट्स आना हमारे सामने शेष रहेंगे। ऐसे में जब भारत की परिस्थितियां भविष्य की अच्छी हैं और वर्तमान का जो परिदृश्य है वो चैलेंजिंग वाला है, तो यहां पर परिस्थितियों का निर्माण ऐसा होगा जो कुछ ऐसी परिस्थिति को जन्म देगा जिन व्यवस्थाओं को मैनेज करना हो सकता है हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन ये भारत के भविष्य के लिए या हम लोगों के भविष्य के लिए कोई विपरीत परिस्थिति नहीं होगी। लेकिन इतना जरूर है, दिसंबर 2025 तक चुनाव चाहे कोई भी जीते कोई भी हारे, मैं यहां पर किसी पर्टिकुलर विचारधारा से प्रभावित होकर कोई बात नहीं कह रहा हूं। चुनाव चाहे कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन दिसंबर 2025 तक भारत में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर ऐसे बहुत बड़े निर्णय होने वाले हैं जो पूरे दुनिया की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही पलट कर रख देंगे। यानी ये परिस्थितियां किसी विषम परिस्थितियों को जन्म देगी और वो परिस्थितियां पूरे विश्व के लिए एक अलग तरह का सिनेरियो क्रिएट करेगी, और ये सिनेरियो क्या होगा ये हमें देखना रहेगा। लेकिन दर्शकों, 4 जून को जो भी रिजल्ट आएंगे
वो रिजल्ट हमें स्पष्ट तौर पर ये बता देंगे कि दिसंबर 2025 तक का समय भारत के लिए कैसा रहने वाला है। क्योंकि मैं भी 4 जून 2025 के रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि ब्रह्मांड के ये सितारे किस तरह का निर्णय हमसे दिलवाते हैं, और वो जो परिस्थितियों का जन्म होगा, उन परिस्थितियों से जब हम पिछले ग्रहों की स्थिति को टैली करेंगे तो हमें आराम से आने वाले लगभग 2 साल तक की परिस्थितियों का पूरी तरह से ये अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा ग्रह अब किस तरह के परिवर्तन को हमारे जीवन में शामिल करने वाला है। क्योंकि बृहस्पति 1 मई से ही वृषभ राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और केतु की दृष्टि में है। और मैंने आपसे कहा था कि 30 मार्च 2025 को सारे ग्रहों की जो स्थिति होगी वो ऐसी होगी जो केतु को देखेंगे। ब्रह्मांड के 9 के 9 ग्रह यानी 8 ग्रह केतु की तरफ दृष्टि डालेंगे, 9वां ग्रह केतु है। तो ऐसी विषम परिस्थिति है जिसका आकलन हम करना चाहते हैं। उसका पहला क्लू हमें 1 मई के बाद धीरे धीरे बृहस्पति के अपने अगली राशि के अंदर प्रवेश करने के साथ जैसे जैसे उसकी डिग्री बढ़ेगी हमें पता लग जाएगा। और 4 जून, क्योंकि 2 जून को अंगारक योग भी समाप्त हो जाएगा, इसलिए 4 जून के परिणाम हमें यह बता देंगे कि ऊपर वाला इस धरती के लिए किस तरह की योजना बना रहा है, उसमें भारत की भूमिका क्या रहने वाली है, और भारत का विश्व विजेता बनने का सपना, विश्व गुरु बनने का सपना किस दिशा से तय होगा, कैसे होगा, ये सारी परिस्थितियां 4 जून के बाद स्पष्ट हो जाएगी। इसीलिए अभी अगर मैं ये कहूं कि प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है या नहीं बन रही है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है या नहीं जीत रहा है, ये केवल और केवल अनुमान होगा। क्योंकि ग्रहों की परिस्थितियों का आकलन इस समय पर कोई कर ही नहीं सकता। ये ऐसी परिस्थितियां हैं इस बार जिसमें हर व्यक्ति के अनुमान गलत साबित होंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।